हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आपका इंग्लिश की क्लास, वेलकम। हमने आपको क्लोज टॉपिक के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया। तीनों क्लोज टॉपिक आपके क्लियर। तीनों क्लोज के अंदर जो तीन टॉपिक हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज को जो तीन भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, तीनों के बारे में बताया। एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज। अब आज मैं आपको लास्ट है, ये आज आपकी क्लोजेस की जो एक्सरसाइज है या क्लोजेस का जो टॉपिक है, वो मैं आज आपको लास्ट टीच कराऊंगा इसके बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना अगला नया टॉपिक होगा कल से। तो आई वुड लाइक टू से ऑल स्टूडेंट प्लीज लिसन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज में दूंगा आपको आज सेंटेंस, काफ़ी मैं इस ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने लिखता जाऊंगा, जो आपको बोलता भी जाऊंगा। फिर ये सेंटेंस आपको सीरियसली, बिल्कुल सिंसियर होकर के कंप्लीट करनी है। और सेंटेंस जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको ये सेंटेंस दूंगा। एक एक सेंटेंस में लिखता जाऊंगा ब्लैक बोर्ड पर और बोलता जाऊंगा। आपको ये लिखने हैं, रिटिंग करनी है, और फिर इनको बनाना है इन सेंटेंस को ही। तो चलिए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर ये सारे सेंटेंस अब लिखता हूँ। ऊपर मैंने लिख रखा है एक लाइन में, सम सेंटेंसेस ऑन क्लोजेस। क्लोजेस के ऊपर कुछ बात उतारते जाएं आप लोग। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई नो द बॉय। आई नो द बॉय, फुल स्टॉप। हिज फादर सर्विस इन द आर्मी। इन द आर्मी, ये पहला सेंटेंस है। आई नो द बॉय, हिज फादर सर्विस इन द आर्मी, और ब्रैकेट में है whose। इसे whose से कंप्लीट करना है, मतलब ये दोनों सेंटेंसों को who कनेक्टिव वर्ड से जोड़ना है। अगला है आई विल नॉट गो। आई विल नॉट गो, फुल स्टॉप। He arrives। He arrives, ARRIVES, और ब्रैकेट में है अपना until। ओके, थर्ड सेंटेंस है, you give respect। You give respect, full stop। You get respect। You will get respect, और ब्रैकेट में है if। चौथा सेंटेंस, do you think question mark,
डू यू थिंक आई एम ए फूल? आई एम ए फूल। ब्रैकेट में है दैट। 5 नंबर का सेंटेंस है, he confessed he confessed he was guilty, full stop, he was guilty, guilty, he was guilty। और ब्रैकेट में इसमें भी दैट। अगला सेंटेंस है, आई नो द गर्ल आई नो द गर्ल। अच्छा, सी won द प्राइज। अच्छा, आई नो द गर्ल सी won द प्राइज। ब्रैकेट में है who। ब्रैकेट में है who। अगला है 7 नंबर का सेंटेंस, माई फ्रेंड हेल्प मी, माई फ्रेंड हेल्प मी, फुल स्टॉप, आई won द फर्स्ट प्राइज। ब्रैकेट में है बिकॉज। ब्रैकेट में है, सॉरी एक मिनट, ये माई फ्रेंड हेल्प मी, ये एक मिनट, ये मिस्टेक है थोड़ा, इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से नहीं, माई फ्रेंड हेल्प मी, फुल स्टॉप, आई वॉज इन डेंजर। अब ब्रैकेट में है बिकॉज। ये अपने 7 हो गए पहले सेंटेंस, इनको पहले अपन रिटन करेंगे। एक बार मैं आपको ये सारे पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए आप लोग। पहला सेंटेंस है, आई नो द बॉय हिज फादर सर्विस इन द आर्मी। तो ये हु से कंप्लीट करना है अपन को। दूसरा है, आई विल नॉट गो, ही अराइव्स अंटिल से, यू गिव रेस्पेक्ट, फुल स्टॉप, यू विल गेट रेस्पेक्ट, इफ से जोड़ना है इसको। अगला है, डू यू थिंक आई एम ए फूल, दैट से जोड़ना है। ही कन्फेस्ड, कन्फेस्ड माना होता है स्वीकार करना, गलती मान लेना, अपने अपराध को स्वीकार कर लेना। ही कन्फेस्ड ही वॉज गिल्टी, गिल्टी माने होता है अपराध, अपराधी। आई नो द गर्ल शी वॉन द प्राइज, हु से जोड़ना है। माई फ्रेंड हेल्प मी, आई वॉज इन डेंजर,
बिकॉज से जोड़ना है इसको। किससे जोड़ना है? बिकॉज। वो एक मिनट, ये बिकॉज से नहीं, आप इसको वैन से जोड़ा है। वैन, इसको वैन से जोड़ना है। WHEN। और आठवां सेंटेंस है, माई पेरेंट्स वर हैप्पी वर हैप्पी फुल स्टॉप, I won the first prize. FIRST, फर्स्ट प्राइज। और इसको जोड़ना है आपको बिकॉज से। BECAUS, इसे बिकॉज से जोड़ना है। तो ये अपने 8 सेंटेंस हो गए। इनको पहले रीडिंग करें सारे सेंटेंस। 2 मिनट में आप रीडिंग करें। देख सकते हो इसको जूम करके। वैसे इसमें सारे सेंटेंस सब अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आप नहीं देख सकते। आसानी से देख करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हें बनाइए, इनको उतारो, फिर मैं ऊपर से रफ करता हूँ और अगला सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए मैं ऊपर से रफ करता हूँ इसे। सारे सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। ये अपने 8 सेंटेंस हो गए। अगला है 9। दिस इज द गर्ल दिस इज द गर्ल शी टॉक टू मी यस्टरडे। शी टॉक टू मी यस्टरडे। ब्रैकेट में हूँ। दिस इज द गर्ल शी टॉक टू मी यस्टरडे। अगला है 10। I have lost. I have lost. I have lost 2 tickets. Tickets. Full stop. I bought. I bought them. Bracket में है which. I have lost tickets. I bought them. अगला है this is my niece. This is my niece, भतीजी. She won the first prize. The first prize और ब्रैकेट में
who. 12 sentence. The plan was rejected. The plan was rejected. I proposed. Full stop. I ब्रैकेट में that the plan was rejected. I proposed. Next, my sister is a nurse. Hurting. My sister is a nurse. She lives in Delhi. She lives in Delhi. ब्रैकेट में लिखना है आपको हो. ये भी आप रिटर्न करें आराम से. मैं बोलता जाऊंगा. दिस इज द गर्ल शी टॉक टू मी यस्टरडे. अगला है आई हैव लॉस्ट. देखो इसमें से वर्ब हट गई है. चाहिए तो ये यहाँ पर हैव लॉस्ट और आएगा यहाँ लॉस्ट. आई हैव लॉस्ट 2 tickets. I bought them. This is my niece. She won the first prize. The plan was rejected. I proposed. My sister is a nurse. She lives in Delhi. सारे ऊपर से थोड़ा रफ करता हूँ. एक दो सेंटेंस और लिखता हूँ. ऊपर से रफ कर दूँ. और देख लो ध्यान से. अगला देखिए सेंटेंस. दिस इज द रीजन. दिस इज द रीजन. 14 है. दिस इज द reason. Full stop. He does not want. Not want. He does not want to come here. This is the reason. रीजन दिया है तो ये तो क्लियर है. इसमें वाई आएगा. वाई से बनेगा सेंटेंस. अगला है 15. The book is mine.
इट इज lying on the table ब्रैकेट में which। अगला देखिए, I know the boy, you teach him, और ब्रैकेट में whom। 17, this is the place I was born, ब्रैकेट में where। ये आपके 17 सेंटेंस हो गए क्लोजर्स के, जो अपन को कंप्लीट करने हैं। एक एक सेंटेंस को बहुत ही सिंसियर तरीके से पहले पढ़ना, कनेक्टिव वर्ड को कहाँ पे लगाना है। मोस्टली इसमें सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज से हैं, जैसे और अधिकतर सेंटेंस जो है आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वो भी एडजेक्टिव क्लोज से ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव क्लोज के ही सेंटेंस बना, वैसे तो तीनों के बनाओ, लेकिन ज़्यादातर इसी का ज़्यादा ध्यान देना है। जो मैं आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही तरीके से आपको करनी है, और इस एक्सरसाइज के जितने भी सेंटेंस है ये मैं कल इनके आंसर भी बताऊंगा अगली वीडियो में। जो कल वीडियो मैं भेजूंगा आपको, उसमें मैं आपको इसी एक्सरसाइज ये जो 17 सेंटेंस दे रखे हैं इनके मैं सारे आंसर आपको बताऊंगा, एक एक सेंटेंस को पूरा होता है। तो आप लोग क्या है कॉपी अपनी रख के बैठोगे और उसमें मिलान करोगे कि हमारे कितने सेंटेंस सही हैं और कितने गलत है। अगर कोई मिस या अगर कोई नहीं समझ में आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप कॉल करके या रिटन लिख करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, सर ये कैसे। तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें उसके बारे में समझाऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।